हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो मैंने क्लेडन की नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं इसके सारे चैप्टर्स के जो हैं वो सॉल्यूशंस की वीडियोस अपलोड करूंगी। आफ्टर क्लेडन ज्विफिल एंड नैंस, कैरुथर्स और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनके हम सॉल्यूशंस जो हैं वो वीडियोस की फॉर्म में अपलोड करेंगे। तो ये जो है क्लेडन का 9th चैप्टर है। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट स्टेट्स प्रपोज मैकेनिज्म्स फॉर द फर्स्ट फोर रिएक्शंस इन द चैप्टर। तो ये हमारे पास चार रिएक्शंस हैं, इनके हमें मैकेनिज्म्स बताने हैं। राइट, तो जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें हमारे पास कीटोन है और हमारे पास यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार्बन लिथियम का जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज हाईली पोलर क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ठीक है, तो ये बॉन्ड जो है वो ऑलमोस्ट कार्बन नेगेटिव और लिथियम पॉजिटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, दिस कार्बन इज पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिव। ये जो बॉन्ड है ये अटैक करेगा इस पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, O माइनस। और ये जो कार्बन नंबर 1 है ये अटैच हो जाएगा इस रिंग के साथ। और कार्बन नंबर 1 जो है वो 2 3 4 के साथ अटैच है, सो दिस इज कार्बन नंबर 2 3 एंड 4। ठीक है, और जो लिथियम पॉजिटिव है दिस विल बी जस्ट अ काउंटर आयन, तो ये यहाँ पे O माइनस के साथ जाएगी। और आफ्टर वर्कअप H प्लस और वाटर हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज O माइनस बिकम्स OH। और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 ये चार कार्बन की चेन है। दिस इज योर मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास सेकंड केस में क्या है, हमारे पास यहाँ पे अलाइल लिथियम है। अलाइल मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट पोजीशन होती है ये हमारी अलाइलिक पोजीशन होती है। इस पोजीशन पे लिथियम अटैच्ड है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोनिल है विच इज पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, अगेन सेम। ये जो बॉन्ड है दिस इज गोइंग टू अटैक बिकॉज ये बहुत ज्यादा पोलर बॉन्ड है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा इस स्टेप का विच इज O माइनस, और यहाँ पे बनेगा Li प्लस। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच्ड है और ये जो कार्बन नंबर 1 से अटैच्ड है, दिस इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर 1, और सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, आफ्टर वर्कअप हमारे पास जो है प्रोडक्ट बनेगा OH H, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 एंड 3। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि हमने ऐसे क्यों नहीं अटैक कराया, 1 सेकेंड, वी कैन ऑल्सो अटैक इट लाइक दिस कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो और यहाँ से ये जो है वो यहाँ शिफ्ट हो, और ये यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास बनेगा PH, यहाँ पे O माइनस H यहाँ पे। और अगर मैं इसको कार्बन नंबर A B और C बोलूँ, सो दिस इज अटैच टू कार्बन नंबर A। कार्बन नंबर A इज ऑलरेडी अटैच टू B और C के बीच में अब बनेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, और उसके बाद वर्कअप कराने के बाद भी हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से जैसे मर्जी आप जो है वो एरोस को घुमा सकते हो, वी आर गोइंग टू गेट द सेम प्रोडक्ट एनी हाउ। अब जो अगला रिएक्शन है, यहाँ पे हमें कीटोन गिवन है और यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी जो है ये बॉन्ड जो कार्बन और हेलोजन के बीच में है, कार्बन और मेटल के बीच में, Mg के बीच में, ये बहुत ज्यादा पोलर है। ठीक है, ये यहाँ अटैक करेगा ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे। जब ऐसा होगा तो हमारे पास क्या होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज, यहाँ पे O माइनस विच विल बी विद MgBr प्लस, और ये अटैच हो गए यहाँ पे पीएच के साथ। ठीक है, और उसके बाद आफ्टर वर्कअप हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज योर टर्शियरी एल्कोहल, दिस वन। और जो लास्ट रिएक्शन है ये भी सेम होगा। ठीक है, हमें सिमिलर स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज गोइंग टू अटैक हियर विच इज कार्बोनिल कार्बन, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गोज टू ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम चार्ज सेपरेशन करते हैं तो प्रोडक्ट लिखना जो है वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे O माइनस MgBr प्लस और MgCl प्लस, और यहाँ पे आइसोप्रोपिल वाला ग्रुप अटैच्ड है। एंड आफ्टर वर्कअप वी विल गेट हियर OH और यहाँ पे आइसोप्रोपिल। ठीक है, तो ये हमें प्रोडक्ट मिलता है। सो दैट इज फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स व्हाट प्रोडक्ट्स वुड बी फॉर्म्ड इन दीज रिएक्शंस। तो पहले केस में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है टर्मिनल एल्काइन, दिस इज टर्मिनल एल्काइन। और फर्स्ट स्टेप में हमें गिवन है ग्रिग्नार्ड। तो जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं विच इज इन जनरल RMgBr, ये जो है वो दो तरह से एक्ट कर सकते हैं, दे कैन एक्ट एज अ बेस ऑल्सो एंड अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, बेस की तरह कब एक्ट करते हैं, जब भी इन्हें जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन, जब भी इन्हें प्रोटोन मिलता है विच इज रिमूवेबल प्रोटोन, तो उस केस में बेस की तरह एक्ट करता है। जैसे मान लो इन केस ऑफ टर्मिनल एल्काइन,
टर्मिनल एल्काइन में क्या होता है, हमारे पास ये वाला जो हाइड्रोजन है, जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे होता है, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। वाई? क्योंकि जब ये रिमूव होता है तो उसके बाद हमें मिलता है कॉन्जुगेट बेस विच इज दिस। और ये कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्टेबल है बिकॉज कार्बन आयन जो है वो sp हाइब्रिड कार्बन पे है विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। sp हाइब्रिड कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है। इस वजह से टर्मिनल एल्काइन का जो है वो टर्मिनल हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करता है। नेक्स्ट, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर में भी जो है वो एसिडिक प्रोटोन है, अल्कोहल में भी है। और उसके बाद अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन सारे केसेस में हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है। और उन एसिडिक हाइड्रोजन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करता है। राइट, अदरवाइज इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। जब भी हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एटम होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एटम, तो उस केस में उसकी प्रेजेंस में जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो नाउ इन दिस केस हमारे पास क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट है, सो दिस हाइड्रोजन विल बी एब्स्ट्रैक्टेड बाय ग्रिग्नार्ड। ठीक है, जब ऐसा होगा तो हमारे पास इथेन बनेगा और यहाँ पे हमारे पास कार्बन आयन बनेगा विच इज पीएच सी ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव। और जो MgBr है दैट विल बी योर काउंटर आयन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ पीएच। क्या है ये, बेंजोफिनोन है। तो यहाँ पे अगेन ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो ये यहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गोज टू ऑक्सीजन। और जब ऐसा होता है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है पीएच सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ये अटैच है कार्बन से विच इज अटैच टू O माइनस। और यहाँ पे हमारे पास दो फिनाइल्स है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हाइड्रोलिसिस है, वर्कअप है, जिसके बाद हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज योर ए प्रोडक्ट। वो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा OH। ठीक है, ये हमारे पास है प्रोडक्ट ए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बी पार्ट पे। तो इट स्टेट्स कि हमारे पास यहाँ पे विनाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है। विनाइल मींस डबली बॉन्डेड कार्बन पे ब्रोमीन है, विनाइल ब्रोमाइड। और ये Mg ऐड करें इन द फर्स्ट स्टेप। तो जब भी हमारे पास RBr होगा या R मेट जो है वो हेलाइड होगा, ठीक है, एल्किल हेलाइड होगा, और हम मेटल ऐड करेंगे Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, THF ईथर है विच इज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो Mg जो मेटल है वो इंसर्ट हो जाएगा बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। ठीक है, इंसर्शन रिएक्शन है, कार्बन और हैलोजन के बीच में जो है वो मेटल इंसर्ट होगा। तो पहले स्टेप में हमने बनाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विच इज विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और अगले स्टेप में हमने जो है वो कीटोन गिवन है यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे सेम स्टेप, सेम सेम प्रोसीजर कि यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव है, ये बॉन्ड जो है ये अटैक करेगा, this bond is going to attack here और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी goes to ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, डबली बॉन्डेड कार्बन जो है वो अटैच होगा इस फोर मेंबर्ड रिंग के साथ लाइक दिस। और हमारे पास बनेगा यहाँ पे O माइनस। ठीक है, और आफ्टर इन्होंने वर्कअप थर्ड स्टेप नहीं बोला, लेकिन आफ्टर वर्कअप हमें वर्कअप करवाना ही है। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा OH और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से फोर मेंबर्ड रिंग। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन में विच इज सी। सी में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो हैलोजेंस है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। और हमें ब्यूटाइल लिथियम ऐड करने के लिए बोला है। तो पहले स्टेप में जो रिएक्शन होगी दैट इज मेटल हैलोजन एक्सचेंज। मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगी। तो कौन सा हैलोजन एक्सचेंज होगा लिथियम मेटल के साथ, दैट इज ब्रोमीन। वाई? बिकॉज एक तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, दूसरा जब कोई भी हैलोजन है जब भी ये जाएगा इधर ये और ये, तो हमारे पास sp2 कार्बन पे जो है वो कार्बन आयन बनेगा विच इज काइंड ऑफ स्टेबल। राइट, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेकिन अगर हमारे पास मान लो ब्रोमीन की जगह आयोडीन होता तो आयोडीन रिमूव होता है बिकॉज आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन ब्रोमीन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन एज सच रहेगा। और ये वाला जो हैलोजन है विच इज ब्रोमीन दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय मेटल लिथियम। ठीक है, तो हमारे पास ये नया बॉन्ड बन गया। द फर्स्ट रिएक्शन इज मेटल हैलोजन एक्सचेंज। अब सेकंड स्टेप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है। अगेन हमारे पास ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है दैट इज गोइंग टू अटैक हियर ऑन पार्शियली पॉजिटिव कार्बोनिल कार्बन, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगी। तो ये सब होने के बाद हमारे पास क्या होगा, बेंजीन, यहाँ पे क्लोरीन, ये कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे O माइनस। और लास्ट स्टेप पे क्योंकि हमें वर्कअप दिया हुआ है तो O माइनस जो है वो क्या बनेगा, OH बनेगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है दैट इज C इज गोइंग टू लुक लाइक दिस विच इज योर मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड OH। मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड।
ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मेटल हैलोजन एक्सचेंज होता है कि जो भी मेटल है, जो लिथियम मेटल है, दैट इज गोइंग टू रिप्लेस योर हैलोजन। इन दिस केस इट्स ब्रोमीन। अगर आयोडीन होता तो उसकी लिविंग एबिलिटी ज्यादा है ब्रोमीन से, एंड ब्रोमीन की ज्यादा है क्लोरीन से। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, द एंटी spasmodic drug byperidine is made by the Grignard addition reaction shown here. What is the structure of the drug? Do not be put off by the apparent complexity of this structure. Just use chemistry of chapter 9. तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो एल्किल हेलाइड गिवन है, पहले स्टेप में हमें Mg गिवन है। तो हमने क्या बोला था कि कार्बन और हैलोजन के बीच में जो है वो मेटल इंसर्ट हो जाती है। तो पहले स्टेप में ये हमसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनवा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा MgBr। ठीक है। अगले स्टेप में इन्होंने हमें क्या दिया, कार्बोनिल दिया है। तो अगले स्टेप में हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे है नाइट्रोजन और ये 6 मेंबर रिंग का पार्ट है। सो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो यहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा यहाँ पे, ये जो कार्बन अटैच्ड है, मतलब ये कार्बन O-, इसके साथ जो है वो ये पूरी रिंग अटैच्ड है। यहाँ पे मैं ये रिंग बना रही हूँ, बेंजीन रिंग। और इसी कार्बन के साथ जो है वो अटैच्ड है 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड देन नाइट्रोजन विच इज अ पार्ट ऑफ अ 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है। इन्होंने नहीं लिखा हुआ वर्कअप, बट वी हैव टू डू इट। यहाँ पे हमारे पास वर्कअप के बाद यहाँ बनेगा OH। दिस स्ट्रक्चर इज ए बाइपेरिडिन। ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना था, ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन सबसे पहले स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करनी है कि जो ग्रिग्नार्ड है वो अटैक कर रहा है कार्बोनिल पे। ठीक है। और हमारे पास अल्कोहल बन रहा है टर्शरी अल्कोहल, बिकॉज ये जो सेकंड स्टेप में हमें गिवन है वो कीटोन है, तो कीटोन से टर्शरी अल्कोहल्स मिलते हैं। ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाई इज इट पॉसिबल टू मेक द लिथियम डेरिवेटिव ए बाय ब्रोमीन लिथियम एक्सचेंज बट नॉट द लिथियम डेरिवेटिव बी। तो उन्होंने बोला है कि ये रिएक्शन तो पॉसिबल है बट ये बी नहीं बन सकता, व्हाई। तो देखो ध्यान से, जो पहले स्टेप में जो मेटल लिथियम एक्सचेंज हो रहा है, ब्रोमीन जो है वो लिथियम जो है वो ब्रोमीन को एक्सचेंज कर रहा है। तो जब भी हमारे पास ऐसा केस होता है कि हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है, जो हेलोजन है, अगर वो sp2 हाइब्रिड कार्बन पे है, सो वो रिएक्शन पॉसिबल होती है। क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप जाएगा, ब्रोमीन जाएगा, यहाँ जो कार्बन आयन बनेगा वो जो 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 यहाँ पे, सॉरी 1 सेकेंड, जो यहाँ पे कार्बन आयन बन रहा है, ये कार्बन आयन जो है वो sp2 कार्बन पे है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे है, तो ये स्टेबल है। लेकिन यहाँ जो हमारे पास कार्बन आयन बन रहा है दैट इज ऑन sp3 कार्बन। और sp3 कार्बन जो है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की ज्यादा, देन sp2, देन sp3। ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा परसेंट एज करेक्टर, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है। ठीक है। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, कार्बन आयन जो है वो उतना ही स्टेबल होगा। कार्बन आयन जो है वो उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है। तो हमारे पास जो कार्बन आयन स्टेबल है वो यहाँ पे sp2 हाइब्रिड कार्बन पे जो कार्बन आयन है दैट इज स्टेबल। तो ये वाला तो पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ए बन सकता है, बी नहीं बन सकता। रीजन इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। क्योंकि जो मेटल हैलोजन एक्सचेंज है उसके बाद हमारे पास बनता तो कार्बन आयन ही है। जब ये जो हैलोजन है ये एक्सचेंज होता है बाय मेटल, बनता हमारे पास कार्बन आयन है। सो हमें बस उसकी स्टेबिलिटी देखनी है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, हाउ कुड यू यूज दीज 4 कमर्शियल अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल्स टू मेक द फॉलोइंग 3 कंपाउंड्स। तो हमें 3 कंपाउंड्स बनाने हैं, लेट्स कॉल देम A B C। और हमें स्टार्टिंग मटेरियल इनमें से कोई यूज करना है। ठीक है। सबसे पहले ए को देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है कीटोन। ठीक है। और एक साइड हमारे पास 2 कार्बन चेन है और एक तरफ हमारे पास जो है वो पीएच बेंजीन है। तो हमने क्या यूज किया होगा, हमने यूज किया होगा कहीं ना कहीं ये विच इज अ सोर्स ऑफ बेंजीन। और ये इथाइल के लिए हमने यूज किया होगा ये, लेट्स सी, पीएच, C डबल बॉन्ड OH। और हमने यूज किया इथाइल आयोडाइड।
अब इथाइल आयोडाइड को हम ऐसे डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकते। पहले इथाइल आयोडाइड में हमने क्या ऐड करना पड़ेगा, Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। सबसे पहले इसको ग्रिगनार्ड बनाना पड़ेगा, बिकॉज ग्रिगनार्ड जो है वो हेल्प करता है कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने में। ठीक है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो हमने जैसे ही ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाया, इसमें हमने ऐड कर दिया ये वाला जो है वो कीटोन। ठीक है, ये पार्शली पॉजिटिव है, ये पार्शली नेगेटिव है। अगेन ये बॉन्ड जो है वो अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे। तो हमारे पास जो इथाइल है वो अटैच हो जाएगा। इसको मैं एक्सपैंड करके लिखती हूँ पीएच। यहाँ पे हमारे पास बनेगा O माइनस, विच विल बी विद MgI प्लस हाइड्रोजन एज सच। और यहाँ पे हमारे पास इथाइल मीन्स 2 कार्बन की चेन है। और उसके बाद आफ्टर वर्कअप हमारे पास जो है वो बनेगा यहाँ पे OH, और यहाँ पे 2 कार्बन की चेन। और लेकिन हमें चाहिएगा कीटोन, मतलब हमें कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। और ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस वन इज अ सेकेंडरी एल्कोहल। तो हम यूज कर सकते हैं कुछ भी, CrO3 यूज कर सकते हैं, जोन्स रिएजेंट, PCC कुछ भी यूज कर सकते हैं, CrO3 या PCC, हमें यही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, इथाइल के लिए सोर्स है इथाइल आयोडाइड, और ये जो है हमारे पास फॉर बेंजल्डिहाइड। तो पहले हमें ग्रिग्नार्ड बनाना है, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए हमें ग्रिग्नार्ड या ऑर्गेनो जो है मेटालिक रिएजेंट यूज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमें ये फॉर्म करना है। तो ये 5 मेंबर रिंग सिर्फ इसमें है। ठीक है, और यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब कार्बन कार्बन ये वाला बॉन्ड है, तो हमें ये और ये यूज करना पड़ेगा। लेकिन हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका ग्रिग्नार्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले स्टेप में क्या किया, Mg और ईथर यूज किया, ताकि हम इसका जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार कर सके। और इसमें हमने ऐड किया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इस पे इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग एज सच, और यहाँ पे कार्बन विच इज कनेक्टेड टू C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे O माइनस और MgBr प्लस। और आफ्टर वर्कअप जो है वो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग विच इज कनेक्टेड टू COOH आफ्टर वर्कअप। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमारे पास क्या है, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्टेप। अगले स्टेप में हमारे पास अगले जो है केस में हमारे पास ये वाला जो है प्रोडक्ट बनाना है हमें। तो यहाँ पे हमारे पास दो 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं, और एक जो है वो बेंजीन रिंग है। तो हमने कहीं ना कहीं ये और ये यूज किया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो टर्शियरी अल्कोहल है, और टर्शियरी अल्कोहल बनते हैं कहाँ से, कीटोन से। तो लेट्स सी हम किस तरह से अप्रोच करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बट हमें इसको ग्रिग्नार्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमने Mg और ईथर ऐड किया। Mg और ईथर ऐड करने पे हमारे पास बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाइस। इसके बाद हमने इसमें ऐड किया PH C डबल बॉन्ड OH, ताकि हम कार्बन कार्बन बॉन्ड बना सके। और यहां से हमारे पास क्या बनेगा, PH, ये कार्बन कनेक्टेड है O माइनस के साथ, H यहाँ पे है, और हमारे पास ये जो है 5 मेंबर्ड रिंग है। अभी जो O माइनस है ये आफ्टर वर्कअप OH बन जाएगा, दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल है, लेकिन हमें क्या चाहिए, कीटोन चाहिए, तभी हमें टर्शियरी अल्कोहल मिलेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके ऑक्सीडेशन करनी है। CrO3 यूज कर लो, PH C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे ये 5 मेंबर्ड रिंग है। अगेन हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाना है, तो हमें ग्रिग्नार्ड यूज करना पड़ेगा। वही सेम ग्रिग्नार्ड जो हम अभी बना के हटे हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रिग्नार्ड MgBr यूज किया, तो यहाँ से इसने यहाँ अटैक किया, और ये यहाँ शिफ्ट हुआ। ठीक है, आफ्टर दिस हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बना, ये वो कैसे बना, यहाँ पे PH, यहाँ पे O माइनस, और यहाँ पे ये 5 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पे हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग। और आफ्टर वर्कअप ये बन जाएगा OH। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो हम जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, या फिर जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स है, हम इनका यूज कर सकते हैं टू मेक कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।